मंगलाचरण कौन करना चाहेगा? एनीवन? आदेश जी, शैला जी, आनंद जी, रेखा जी। ओके, आज मैं कर लेता हूँ। मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी क्लास में नॉर्मली इतने ही लोग होते हैं, क्यों अभी लोग होंगे? पिछले कुछ हफ्तों से इतने ही होते हैं, 6-7 लोग। 6-7 लोग, ठीक है, परफेक्ट। अभी दो तीन पॉइंट्स थे जो मैं स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहता था। नॉर्मली तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो लेता हूँ लेक्चर्स, बट क्योंकि अपन बहुत पीछे चल रहे हैं तो मैं थोड़ा ही स्लो लूँगा, ज़्यादा स्लो नहीं लूँगा। और मेरे लेक्चर्स में जो कोर्स के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, बट क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो वी विल स्टिक टू द कोर्स फॉर दिस टर्म एटलीस्ट। हैविंग सेड दैट, एक मेरे क्लास में दो चीजें होती है। एक तो ये क्लास क्लास कम होएगी, डिस्कशन ज्यादा होएगा। ठीक है। सो उसका मतलब ये है कि मुझे भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। दूसरा पॉइंट, मेरे क्लास का एक सिंपल सा नियम है। क्लास में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है पूछने के लिए तो फिर मेरा चांस होगा क्वेश्चन पूछने का। आपने क्वेश्चन पूछा तो आंसर मुझे देना है, मैंने क्वेश्चन पूछा तो आंसर। ठीक है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, वो मुझे पता चल जाएगा कि किसने खाली पूछने के लिए पूछा है कि भाई मैं ना पूछू करके। वो मुझे पता चल जाएगा। फिर मैं डबल क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। और मैं ना कॉलेज में, स्कूल में हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ। तो अब आप समझ जाइए, जितने भी ट्रिक्स और टिप्स होते हैं मैं सबका एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। अभी और एक लास्ट पॉइंट है। हमारी क्लास के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर वन, कि हम लोग टेक्स्ट बुक की रीडिंग करें और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। उसको कोई एंजॉय नहीं करता है, उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। ऑप्शन नंबर टू, आप लोग क्लास के पहले रीड करके आओ और मैं क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूँ। उसमें टाइम सेव होता है और सबको मजा आता है। आप दोनों ऑप्शन में देखोगे तो टेक्स्ट बुक की रीडिंग समझाने से पहले करना तो मैंडेटरी है। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेना है, ये ना मैं डिसाइड करूंगा, ये आप लोग क्यूमुलेटिवली डिसाइड करोगे क्लास के अंदर। कैसे? अगर आप लोग ने बोला कि हम पढ़ के आए हैं तो ऑप्शन नंबर टू हो गया। अगर आपने बोला पढ़ के नहीं आए हैं तो आप लोग सब लोग म्यूट पे हो। हाँ सर, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है। मैं लाइफ को बहुत सिंपल रखूंगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं सर। ठीक है। अ, आप लोगों की ऑलरेडी स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हो गए हैं ऐसा मुझे बोला गया है। तो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स में एक्चुअली जो सेकंड थर्ड और फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है? क्योंकि अगर ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आगे के सेमेस्टर्स आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे।
जैसे कि अभी पंचम गुणस्थानवती श्रावक के 11 प्रतिमाएं हैं। तो कौन से प्रतिमाएं हैं, क्या सीक्वेंस है, कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, क्यों है, अगर आप लोगों को ये ध्यान में नहीं है, तो जब आपका 6 सेमेस्टर आएगा जहाँ पे आपको गुणस्थान पढ़ना है, वो सब जब पढ़ना आएगा, तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप लोगों को ईमानदारी से मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो 3 चैप्टर्स है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है। अब अच्छे से सर पता चल गया है, पर अगर आप पूछे कि अच्छे से पता चला है तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, मीन्स आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है, बाकी लोग। नहीं सर, इनफैक्ट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। सर ठीक मेरा है। भी ऐसा है, रिवीजन होगा तो बेटर होगा। या ठीक, किसी को कोई डाउट है उसमें जिसके कारण से आप लोग नॉट कॉन्फिडेंट बोल रहे हो? सर ऐसा फील होता है कि थोड़ा समझा है बट इट्स नॉट टू अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो एक छोटा सा टेस्ट लिख देखता हूँ, चलेगा? हम्म। मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सबके सब एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। इस लाइन के अंदर कौन सा दोष है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति नाम का कोई दोष ही नहीं होता है। अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति। कैसे? अ, सब इंटेलिजेंट है, ये संभव तो नहीं है। सब एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। सब इंटेलिजेंट तो हो सकते हैं ना, मैंने कब बोला कि सब एक जैसे इंटेलिजेंट है? मैंने तो क्या बोला, मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। पॉसिबल है। एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया है इसलिए अतिव्याप्ति है। ईशान जी आप म्यूट पे हो। हाँ सर, सो दोस्त में ऐसा लगता है अव्याप्ति दोष है, पर नॉट क्लियर। सर कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया फिर। ऐसा है कि कोई भी लाइन के अंदर अगर लक्षण, अगर मेरे को लक्षण और लक्षणाभास निकालना है, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उस लाइन के अंदर मैं किस चीज को समझा रहा हूँ। मैंने जो लाइन बोला है उसके अंदर लक्षण क्या था? एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंसी। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। लक्ष्य क्या था? इंटेलिजेंसी। लक्ष्य क्या था? स्टूडेंट्स। 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 स्टूडेंट्स में एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी होना, ये ना तो अव्याप्ति है, ना अतिव्याप्ति है, ना असंभव है। लक्ष्य। अगर मैंने इसको ऐसे बोला होता कि एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही मेरे क्लास में हैं, ध्यान में आया शैल जी? ध्यान में आया मेरा लाइन? उसके अंदर आप फिर दोष निकाल सकते थे कि ये अव्याप्ति है, क्योंकि आपके क्लास के अलावा भी बाकी भी क्लासेस में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। मैं आज का लेक्चर में ना थोड़ी थोड़ी चीजें मैं ले लेता हूँ, तीनों चैप्टर में से एक एक चैप्टर में लिख के करूँगा और अपना टारगेट भी करूँगा। आप सब लोगों को पाई डायग्राम क्या होता है आपको पता है? फिर से पूछने एक बार।
हाँ जी। क्या पूछा आपने? पाई डायग्राम होता है ना। हाँ जी, पता है। समझ नहीं आया। ओके। अह, एक सेकेंड। पाई चार्ट ही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ। हम्म, मुझे इसमें स्क्रीन का वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वाइट स्क्रीन इसमें मिल गया वाइट बोर्ड। ओके, आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? व्हाइट बोर्ड। यस हाँ सर। जी, हाँ जी। व्हाइट बोर्ड हाँ जी। दिखाई दे। अभी आप ये समझो कि ये मेरा लक्ष्य है जिसको मुझे टारगेट करना है। ठीक है। आप सब लोगों ने बचपन में पेंटिंग का गेम खेला है ना, हम्म। कि पेंट करना होता है। हाँ जी। अभी मुझे इस सर्कल को पेंट करना है, तो मैं कैसे पेंट करूंगा? मैं हैंग हो गया हूँ क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, समझ आ गया। अभी अभी आया है। ओके, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इसको मुझे पेंट करना है। ठीक है। हम्म। ये मैंने पेंट किया, तो क्या हुआ? अच्छा हुआ कि बेकार? कलर ऐड होने से अच्छा हुआ। सॉरी। पहले ब्लैंक था तो हमने कलर ऐड करके अभी पहले से अच्छा लग रहा है। आपको डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है। नहीं है अच्छा। इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है, पूरा भरा नहीं है। पूरा सर्कल पूरा इनकम्प्लीट नहीं है। है। हम्म। इनकम्प्लीट। ये जो हम्म, ये जो इनकम्प्लीट है ना, ये होता है अव्याप्ति। अव्याप्ति। ठीक है। ध्यान में आया? अब अभी मैं बोलता हूं कि इसी को मैं, एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा मैं स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। एक सेकेंड ना बस। अभी जो मैंने ब्लू कलर से किया, आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। हाँ। समझो वो ब्लू कलर मैंने पूरा भर दिया है, अभी वो लाइन नहीं है, भरा हुआ है। तो ये क्या हुआ? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति। ध्यान में आया? हम्म, हम्म। पोजिशन आउट। और अगर मैंने यहां पे ही कर दिया तो ये कब फेल होएगा? तो असंभव हुआ। ठीक है। हम्म। अब इतना ध्यान रखना है कि मैं, जो सर्कल है वो मेरा टारगेट है। दैट इज द कंक्लूजन दैट आई वांट टू ड्रॉ। एंड आउटकम, उस चीज का मीनिंग वो होना चाहिए। और जो मैंने कलर्स फिल किए हैं वो मेरे हिंट्स है। ठीक है। अगर मैंने हिंट दिया तो वो हिंट उस पूरे सर्कल में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो वो गड़बड़ है। ठीक है। ओके। आप में से सबकी शादी हो गई है कि कोई बाकी है? सबकी हो गई है ना?
ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके सब मॉम या डैड है। अतिव्याप्ति। कैसे? बिकॉज हाफ सर्कल के अंदर है, हाफ सर्कल के बाहर है। कुछ लोग पेरेंट्स है, कुछ लोग शायद पेरेंट्स ना हो। वी डोंट नो। आपके पास कागज पेन है? हाँ। लिखो। क्या? मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम्म। सब मॉम या डैड है। लिखा एक सेंटेंस। हम्म। ये सेंटेंस में अतिव्याप्ति नहीं हो सकता है। बताओ क्यों? अव्याप्ति है ये। Why? मुझे भी यही लगता है। और क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, क्योंकि कुछ नहीं है बट कुछ हैं भी। तो अगर मैंने बोला है कि मेरे स्टूडेंट्स में जितने भी लोग हैं सब पेरेंट्स हैं, तो क्या पेरेंट्स वाली क्वालिटी सब में मिलेगी क्या आपको? नहीं। मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरा सर्कल क्या बन गया है? स्टूडेंट्स। क्लास के स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नहीं, क्लास के स्टूडेंट्स, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स। हम्म। 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 दैट इज माई सर्कल। हम्म। 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 और पेरेंट बोला तो मैंने कलरिंग किया है। हम्म। तो क्या फुल कलरिंग परफेक्टली हो रहा है? माइट और हम्म। माइट नॉट। नहीं नहीं। आउटसाइड जा रहा है क्या? आउटसाइड। नहीं। नहीं, समझ आ गया। हाँ। हाँ, समझ आ गया, अंदर ही है। आपने बोला नहीं समझा। नहीं, मैंने गलत आंसर दिया, समझ आ गया अभी। ठीक है। ध्यान में आया ये? हम्म। इसके अंदर अभी मेरे को इसी सेंटेंस को अतिव्याप्ति बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा? हम्म। ईशा जी आप बताइए। इसी सेंटेंस को रिफ्रेश करके इसको अतिव्याप्ति बना दो। अम, ट्राई कीजिए। Um, कोई गलत आंसर नहीं होएगा। some parents in New Jersey are my students. ठीक है। ये अव्याप्ति है कि अतिव्याप्ति है, बाकी लोग बताइए। आई थिंक ये अव्याप्ति हुई है। हम्म। अगर आपने कहा होता कि सारे स्टूडेंट्स न्यू जर्सी के हमारी क्लास में हैं तो अतिव्याप्ति होती, मेरे ख्याल से। एकदम सही बोला। आपने जो सम वर्ड यूज किया ना, तो सही हो गया ना। कि न्यू हम्म। जर्सी के सम तो मेरे स्टूडेंट्स है ही ना, जो पेरेंट्स भी है। हम्म। तो उसमें फिर कोई दोस्त दोस्त नहीं निकलेगा ना, अतिव्याप्ति निकलेगा ना अव्याप्ति निकलेगा, तो असंभव निकलेगा क्योंकि सही है वो चीज। हम्म। सम की जगह पे अगर आपने ऑल बोल दिया होता। हम्म। ध्यान में आया? हम्म। यस। परिधि जी ध्यान में आया? हाँ जी। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने लाइफ से कोई भी 3 सेंटेंसेस जिसमें अव्याप्ति हो, अतिव्याप्ति हो, असंभव हो, वो चीजें लिखनी है। ठीक है? और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप में डाल देना।
और एक सेंटेंस ऐसा डालना है जिसमें कोई दोष नहीं हो। ठीक है। हम्म। तो अभी मैं एक नया चैप्टर ले रहा हूँ। ठीक है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर। जी ओके। आप लोगों को टाइमिंग देखने को आता है ना? जी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अब समझना, ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड। सबको क्लियर है? क्लियर। जी अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं इस जगह पे हूं, तो पहला सेकंड क्या हुआ? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट। पास्ट पास्ट, और 3, फ्यूचर। फ्यूचर, 4। फ्यूचर। फ्यूचर सबको क्लियर है? जी ठीक है। जो मैं प्रेजेंट में हूं, तो मेरे प्रेजेंट में पास्ट का जो भी सिचुएशन है, वो या जो भी मेरा बिहेवियर है, वो होएगा कि नहीं होएगा? होगा। होगा। कैसे होगा? सुनना, आप हो, जी आप 1 साल पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हो, नहीं नहीं। नहीं, तो आप कैसे बोल रहे होगा? नहीं होगा। तो हो भी सकते हैं। एक चीज बता दो जो लास्ट ईयर जैसा आप सेम टू सेम हो। इन टर्म्स। नहीं हम्म। हाइट हाइट सेम टू सेम है। हाइट भी अगर आप देखोगे ना अच्छे से ध्यान से, तो थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। जॉब का टाइटल सेम हो सकता है। प्रमोशन नहीं मिला। जॉब, हाँ ठीक है, प्रमोशन हमेशा टाइटल से नहीं होता है। प्रमोशन कई बार आपके काम से, टीम मेंबर से, चीजों भी चेंज होती है ना। हाँ, वो है। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर है कि पास्ट प्रेजेंट में नहीं होता है। ठीक है। हम्म जी अच्छा, अब जो 3 और 4 नंबर है, 3 नंबर है, वो भी 2 नंबर में है कि नहीं है? नहीं नहीं है नहीं है। है। क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल। जी यस। ठीक है। हाँ। हाँ यस हाँ यस। यस इसके अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो, तो मैंने सेंटर पॉइंट किसको बनाया है? टू को। सही प्रेजेंट को प्रेजेंट। 2। 2 को, राइट। अब समझना, 2 में 1 का नहीं होना, इसको बोलते हैं क्या? प्राग अभाव। अच्छा। प्राग अभाव। हाँ। हम्म। जब आप साथ में पढ़ोगे तो प्रागभाव आता है, वो बोलने के लिए प्रोनाउंसिएशन में प्रागभाव आता है, बट वो बेसिकली प्राग अभाव है। ठीक है।
क्योंकि कौन से इससे रिलेटेड है, कौन से चैप्टर से दिख नहीं रहा है। ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ के नहीं आए हो, इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों ने इंडेक्स भी नहीं पढ़ा है। चार आपसे है। चार क्या? अभाव, चार अभाव। देखो, हम्म। मैंने हाँ। बोला था मैं बहुत बदमाश वाला बैक बेंचर हूँ। मैं पकड़ लेता हूँ कौन क्या पढ़ के आया, कौन क्या पढ़ के नहीं आया है। ध्यान में आया? जी। 3 2 में नहीं है, तो ये क्या हुआ? प्रत्यंश भाव। ठीक है। अभी इन दोनों में से कौन सा अभाव है, इसको जानने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपको ये पता चल करना पड़ेगा कि कौन सी पर्याय प्रेजेंट में है और कौन सी पर्याय पास्ट में या फ्यूचर में है। ध्यान में आया? क्योंकि प्रेजेंट का अभाव पास्ट में नहीं होता है और प्रेजेंट का अभाव फ्यूचर में भी नहीं होता है। प्राग भाव क्या है? पास्ट की पर्याय का अभाव इन प्रेजेंट, नॉट वाइसा वर्सा। उसका उल्टा नहीं है। तो जो सेंटर पॉइंट है ना, ध्यान में आया? सेंटर पॉइंट प्रेजेंट है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आ ईशान जी और सैल जी, आप दोनों साथ साथ में हो ना? हाँ। एक दूसरे को ऐसे फेस करके बैठ जाओ। ठीक है। सर आपकी वाइट स्क्रीन स्टॉप कीजिए ना तो बराबर से दिखेगा। ओके। दिखाई दिया? हाँ। अभी आप अपने लेफ्ट आई पे ऐसे हाथ रखो। ये दोनों ने गलत नहीं रखा है क्या? नहीं। क्यों भाई? अपोजिट रख दिया दोनों ने, देखो। तो उन्होंने अपने अपने लेफ्ट पे रखा है। एग्जैक्टली exactly। अभी मैं उनको बोलूं ईस्ट साइड में या नॉर्थ साइड में हाथ रखो, तो तो फिर सेम साइड आएगा। आपको ध्यान में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या है? हम्म। प्राग भाव और प्रत्यंषा भाव जो है, उसका है प्रेजेंट के रेलिवेंस में पास्ट और फ्यूचर की कंडीशन। अगर आपने प्रेजेंट पर यह क्या है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो आपका आंसर गलत होना है, होना है और होना है। फोन पे आप डायरेक्शन ले रहे हो, कोई बोल रहा है वहां से लेफ्ट लेना, तो आप क्या पूछते हो सबसे पहले? कहाँ से लेफ्ट? आप 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 क्या किस बोलते तरफ मेरा हो? जा लेफ्ट रहे या हो? आपका लेफ्ट? मेरा लेफ्ट हाँ, या और अब आप दोनों आजू बाजू में तो हो नहीं, तो कैसे पता चलेगा मेरा लेफ्ट कि आपका लेफ्ट? हम्म, तो आप क्या पूछते हो? आप क्या चीज को फेस करके खड़े हो? हम्म, आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? सही? सही है। आप बोलोगे लाल बिल्डिंग दिखाई दे रही है। हाँ, अगर आप लाल बिल्डिंग को फेस करके खड़े हो तो उधर से लेफ्ट, और अगर आप उल्टा खड़े हो तो वहां से राइट। बोलते हो कि हम्म। नहीं ऐसा? तो वैसे ही प्राग भाव और प्रत्यंषा भाव के लिए प्रेजेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो नहीं किया ना, तो आपका आंसर गलत होएगा, होएगा, होएगा। ध्यान में आया? ठीक है। चलो, आप लोगों को याद थी मैंने जो ड्राइंग बनाई थी 1 2 3 4? दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है। अब मुझे बोलना
फोर्थ का थ्री में अभाव कौन सा हुआ ये? नहीं, हम्म। अध्वंसाभाव। प्रध्वंस अभाव। ठीक है। टू का वन में अभाव, ये कौन सा हुआ? प्रध्वंस अभाव। अध्वंसाभाव। दोनों के आंसर गलत है। ओह। We have to see प्राग from the present perspective. आप Present लोगों चलने को का सबसे present. पहले ये पूछना टू चाहिए, प्रेजेंट सर कहाँ दोनों है? में से प्रेजेंट कौन सा कौन है? सा है? हम्म, यस, ट्रू। आह, एवरीथिंग इज रिलेटिव टू द प्रेजेंट। ध्यान सही में है। आया? जी। ठीक है। प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव कौन सा अभाव हुआ? प्रेजेंट का प्रध्वंस अभाव। नहीं, एनीबडी वो तो एल्स? फ्यूचर का प्रेजेंट में अभाव है ना, प्रध्वंसा। एग्जैक्टली, ज्योति जी ध्यान रखना। हाँ। जी। प्रेजेंट आपका, आप जिधर खड़े हो वो प्रेजेंट है, उसका हम्म। अभाव किसी में नहीं करना है। अब समझो, आप मेरी बात समझना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने, आप लोगों की लाइफ में, आप कोई अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके आंसर्स कभी देना मत आप लोग गलती से भी, क्योंकि अगर आपने आंसर्स दिए ना तो आपकी पोल खुल जाएगी, और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है। ठीक। समझो, अभी आपकी लाइफ में कभी आपका कोई पार्टनर, मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हुआ, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया। अब जब तक आप उसी वाले में अटके रहोगे तब तक आपको कोई नया मिलेगा? किसी नए को आप बता पाओगे या किसी और नए के साथ आप रह पाओगे? भले आपकी नए वाले से शादी भी कर दी जाए तो भी आप उस नए वाले के साथ रह पाओगे क्या? पहले वाले में अटके रहोगे? नहीं। हाँ, बताओ। नहीं। मतलब ना क्या? बोल रहे हो कि न्यू बोल रहे हो? ना। तो यहाँ पे पॉइंट ही वो है कि आपको पहला जो पास्ट था आपका जिससे ब्रेकअप हुआ है, आपको उसको अभाव करना पड़ेगा ना। जब आप उसका अभाव करोगे तो ही आपका कोई नया आएगा। राइट? जी। अब राइट। सुनना, अब अगर आपको प्रेजेंट में कोई आपका पार्टनर है, आप चाहते हो, आपके फैमिली चाहते हैं कि वो आप उसके आप शादी ना करो, किसी और से शादी करो, तो वो जो किसी और से शादी करना है, क्या वो अभी आपकी लाइफ में है क्या? नहीं, ध्यान में आया? वो तो फ्यूचर है ना। जी। ठीक है। प्रेजेंट इज द सेंटर पॉइंट। अगर फ्यूचर प्रेजेंट में अगर अवेलेबल है तो फ्यूचर कैसे हो, तो प्रेजेंट ही हो जाएगा। जैसे भी आप प्रमोशन की बात कर रहे थे, अगर आपको जो फ्यूचर में प्रमोशन मिलना था, अगर आपको अभी मिल गया तो आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा? और आप पास्ट में जिस पोस्ट में थे, अगर आप उसको छोड़ोगे नहीं तो भी आप प्रेजेंट में कैसे आओगे? ध्यान में आया? हम्म। प्रेजेंट में पास्ट नहीं होता है, ठीक है, और प्रेजेंट में फ्यूचर भी नहीं होता है। प्राग भाव होता है ताकि आप आगे बढ़ो। प्रत्यंचा भाव इसलिए होता है ताकि फ्यूचर को भी प्रेजेंट में आने के लिए एक चांस मिले। ठीक है यहां तक? ठीक है।
अब सर इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, मतलब हाँ। वर्तमान पर्याय का आगामी मतलब फ्यूचर पर्याय में अभाव, हम्म। दैट इज प्रत्यांशाभाव। हाँ जी। तो अभी मतलब प्रेजेंट पर्याय का फ्यूचर पर्याय में अभाव। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसका मतलब कि आप पढ़ के आए हो, एंड आई लाइक नहीं इट। पढ़ रही हूँ सर, लेकिन आपने बोला, आई डोंट नो, लिटिल कंफ्यूजन, इफ यू कैन क्लियर। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब सुनना। आप प्राग भाव का और प्रत्यंचा भाव का दोनों का अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, दोनों की डेफिनेशन पढ़िए बिजोली जी। ये सर पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव। ठीक है, हाँ। अब दूसरे में आ जाइए, प्रत्यंचा भाव वर्तमान में। पर्याय, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, इट्स प्रथमांश अभाव। ठीक है, अब दोनों के अंदर सेंटर पॉइंट क्या है पहले वो बताइए। वर्तमान। Present. ध्यान में आया? Hmm. अब सुनना, 1 2 3, 1 का 2 में एब्सेंट होना, जब 2 प्रेजेंट है तो वो क्या हुआ, प्राग भाव। 2 का 3 में एब्सेंट होना, 3 क्या है, वो भी Future. तो वो क्या हुआ, प्राग। Pradvamsa. सेंटर पॉइंट क्या है, थ्री। प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है बिजोली जी, ध्यान में आया? उसी चीज को सिंप्लीफाइड करके मैंने आपको 1 2 3 में कनेक्ट करके आपको समझाया है। क्योंकि अगर आप इसको इंडिविजुअली लिखोगे तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या डायरेक्शन में है। प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ओवर हियर। अभी बिजोली जी दोबारा से सुनना एग्जाम्पल। अगर पास्ट में मैं जिस पोस्ट में था वो अगर छोड़ता नहीं तो मैं प्रेजेंट में आता क्या, Hmm. और जो फ्यूचर में है उसको प्रेजेंट में आने के लिए भी तो मेरे को रास्ता बनाना पड़ेगा कि नहीं? ध्यान में आ रहा है? जी. पास्ट का बॉयफ्रेंड था, उसको आप छोड़ोगे तो आप नया को पटाओगे, और आपके माँ बाप जिससे आपकी शादी कराना चाहते हैं आपको उससे शादी करना है, तो आपको प्रेजेंट में जो है उसको छोड़ना पड़ेगा ना, तो आपको वो फ्यूचर वाला मिलेगा ना। ध्यान में आया? इस सिचुएशन में 3 बॉयफ्रेंड्स हो गए आपके, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। ध्यान में आया? हाँ पूछिए। सर तो क्वेश्चन ये है कि डेफिनेशन के हिसाब से पास्ट इज नॉट इन द प्रेजेंट, ये परफेक्ट। प्रागभाव है। तो उसको हाँ। हम इंटरचेंजेबल बोल सकते हैं कि नहीं, पास्ट नॉट प्रेजेंट, नॉट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट नॉट इन पास्ट, और इट हैज टू बी बाय द डेफिनेशन। अब सुनना, मैंने इसलिए बोला यहाँ पे प्रेजेंट क्या है बहुत की एलिमेंट है, क्यों बोल रहा हूं। अगर आपने पास्ट को प्रेजेंट बना दिया हम्म। हम्म। तो जो या प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर बन जाएगा, सही है। तो वो आपका प्राग भाव हो, अब प्राग भाव के प्रत्यंचा भाव बन जाएगा। सही है। हम्म। हम्म। यू आर पर गेटिंग माई पॉइंट? डेफिनेशन, यस, बट डेफिनेशन के हिसाब से present is not in past and present is not in future. अभी यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट समझना।
इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। गाड़ी जो है ना टाइम की, वो आगे आगे बढ़ती है। तो क्योंकि वो आगे आगे बढ़ती है, तो इसलिए उसकी जो लैंग्वेज होगी ना, वो क्या होगी? पास्ट प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं है, ये लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज उल्टी नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि जो बुक में जो डेफिनेशन ना, इसलिए मैं पूछ रही थी कि अंडरस्टैंडिंग वाइज मैं समझ गई, बट लाइक हाँ, डेफिनेशन वाइज डज इट चेंज एनी परसेप्शन? दैट वाज माय क्वेश्चन। यस इट डज। अच्छा। सर वो दही का एग्जाम्पल, दूध का एग्जाम्पल भी इजी है समझने के लिए बुक में। दही का दूध का भी इजी है। दूसरे एग्जाम्पल भी तो आपकी एज का ले लो। आपकी एज में कभी ऐसे बोलते हैं क्या कि पहले बुढ़ापा, फिर टीनेजर, फिर एडल्ट, फिर बच्चे? नहीं ना। हमेशा क्या बोला जाएगा? इन्फेंट, बच्चे, टीनेजर, एडल्ट, फिर बुढ़ापा। ये एक ही सीक्वेंस में बात किया जाएगा। जी। तो डेफिनेशन भी उसी सीक्वेंस में आएगी। तो इसलिए डेफिनेशन भी आप जब पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि इन्फेंट का जब अभाव होएगा तो आप टीनेजर बनोगे, और टीनेजर का जब अभाव होएगा तो आप एडल्ट बनोगे। विजुअली जी ध्यान में आ गए? अब इस पूरी कहानी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इज, प्रेजेंट क्या है? अडल्ट। और जिसका अभाव हो रहा है वो फ्यूचर है कि पास्ट है? पास्ट। पास्ट। अगर पास्ट है, जिसका प्रेजेंट में अभाव हो रहा है, तो प्रागभाव। और अगर फ्यूचर है और प्रेजेंट का अभाव फ्यूचर में हो रहा है, तो प्रागभाव, सॉरी प्रत्यंसा भाव। ध्यान में आ रहा है? सर दिस इज ऑल वन पर्याय की आप बात कर रहे हो ना, मतलब ये किधर अप्लाई होता है भाव? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी इस क्वेश्चन से अब आता है अपना नेक्स्ट। ठीक है, अब सुनना। बिजौली जी का प्रेजेंट और रेखा जी का प्रेजेंट दोनों सेम है कि एकदम अलग अलग है? अलग सेम अलग। है। तो प्रेजेंट ये प्रेजेंट हो सेम। गया आपका अन्योन्या भाव। इसके अंदर सबसे बड़ा स्टार मार्क टर्म्स एंड कंडीशन है कि पुद्गल द्रव्य में ही अप्लाई होता है। इसके पहले के जो दो थे ना, प्राग भाव, प्रत्यंषा भाव, वो पुद्गल और जीव दोनों में एप्लीकेबल होते थे। ध्यान में आया? ये अन्योन्या भाव खाली और खाली पुद्गल द्रव्य में ही एप्लीकेबल होता है। और जो चौथा है, कौन सा? अत्यंता भाव, वो बोलता है कि जितने भी द्रव्य है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट, सब एकदम ही अलग है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ बिजोली जी, प्राग भाव और प्रत्यंषा भाव जो है, वो प्राग भाव एक ही द्रव्य की दो पर्याय में होएगा, क्योंकि वो रिलेटिव है ना। अब सुनना, रिलेटिव है, लेकिन अभी स्कूल के अंदर सबके सब बच्चे लाइन से खड़े हैं। एम आई राइट? यू कैन इमेजिन दैट। अब उन सबका लेफ्ट सेम होएगा कि अलग होएगा? सेम। वैसे ही हम सब लोग, सभी द्रव्य प्रेजेंट में हैं, तो सबका पास्ट का प्रेजेंट में अभाव प्राग भाव होएगा, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है। ठीक है?
सर सो इन यहाँ तक शॉर्ट सबको क्लियर? द्रव्य की अपेक्षा से प्रागभाव होता है और पुद्गल की अपेक्षा से मतलब बॉडी वाइज यू आर चेंजिंग तो पुद- अ, अन्योन्या भाव वैसे और प्राग अन्य भाव द्रव्य के हिसाब से वैसे होता है मतलब मैं आपका प्राग क्वेश्चन भाव नहीं जीव का समझा। होता है प्राग भाव जीव में होता है राइट हम्म। तो वो जीव की पर्याय है देखो, और इफ यूर मैं आपका कंफ्यूजन क्या मैं समझ गया। ये कंफ्यूजन ना, मैं जब पढ़ता तो मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं एक टेबल बनाता था, ठीक है। टेबल में ऊपर लिख देता था प्राग भाव, प्रत्यंषा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। फिर यहाँ पे लिखता था डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आया? सब डेफिनेशन पूर्व प्रेजेंट परिधि। पास्ट का, इसकी डेफिनेशन नहीं, अपने लैंग्वेज में लिखता था। पास्ट का प्रेजेंट में अभाव, और इसका प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव, ठीक है। सर हम लोग को लिखा लो ना आप टेबल वैसे इजी पड़ेगा उनको समझने के लिए वो टेबल आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने आपको बनवा के दे दिया ना रेडीमेड, तो आपको जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। सर स्टार्ट तो दे दो एक बार हाँ, डेफिनेशन तो दे दो बाद में वी विल कंप्लीट द टेबल तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वैसे बनाते हैं, जो फटाफट पेपर पेन है आपके पास, चालू हो जाओ। ठीक है। फॉर रेफरेंस अत्यंत भाव के नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना उसमें एक्सप्लेन किया है दैट दैट 4 sentences कैन बी योर टेबल। दैट अभी विल बी खाली पेज वो 47 फोर सेंटेंसेस विल नॉट बी द टेबल। द रीजन इज कि वहां पे आपको अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, एक डेफिनेशन आएगा, एक आएगा कि छह द्रव्य में से कौन से द्रव्य में होता है। उसके बाद आएगा कि उसकी बेनिफिट्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा सारा लिखना है टेबल में। हाँ जी, उसके बाद आएगा कि किसकी कितना ड्यूरेशन है। जैसे प्राग भाव प्रत्यंषा भाव जो है वो प्रेजेंट और पास्ट में डील करता है, लेकिन अन्योन्या भाव खाली और खाली प्रेजेंट की ही दो पर्यायों में, दो द्रव्य की पर्याय में करता है, पास्ट और फ्यूचर में डील नहीं करता है। हम्म। सही। ध्यान में आया? हाँ। और जो अत्यंता भाव है वो तीनों काल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को कंसीडर करके बोलता है। अब मैं ऐसे आपको बोलूंगा ना तो आप लोग बोलोगे कि सर आप क्या बोल के हमें समझ में नहीं आया, है ना? बताओ अभी से। हाँ। नहीं, समझ आया सर समझ आया। जो टेबल बना रहा है ना, जिसने दिमाग में भी टेबल बना लिया है ना, उसको समझ में आ गया है। और जिसने टेबल नहीं बनाया है ना, वो खाली मेरा चेहरा देख के, ये कौन सा लैंग्वेज था? हम्म। सर से स्टार्ट करते टेबल बनाना आप हेल्प करो कब से? स्टार्ट करते टेबल बनाना आप हेल्प कीजिए ठीक है, बना दिया आपने, लिख दिया। हम्म। हम्म प्राग भाव, प्रत्यंषा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव लिख दिया। हम्म। हम्म ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से क्या कंसीडर करता है? प्रेजेंट प्राग भाव पास्ट और प्रेजेंट को करता है। हम्म। प्रत्यंषा भाव प्रेजेंट और फ्यूचर को करता है। हम्म। प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अन्योन्या भाव खाली प्रेजेंट को करता है। और फ्यूचर। अत्यंता भाव पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को करता है एक साथ। ठीक है, ये एक रो कंप्लीट हो गया चारों का। नेक्स्ट रो, द्रव्य। द्रव्य इज द टाइटल। हाँ, हम्म प्राग भाव के अंदर सेम द्रव्य आउट ऑफ द सिक्स, छह द्रव्य होते हैं ना, तो कोई भी एक द्रव्य की दो पर्याय, छह में से कोई भी एक द्रव्य की दो पर्याय को लिया है।
तो ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में भी अप्लाई होता है प्राग भाव? व्हाट इज धर्मास्तिका एंड व्हाट इज अधर्मास्तिका? द्रव छह द्रव्य की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो छह द्रव्य के धर्मास्तिकाय नाम बोलो। जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश काल। नहीं, धर्म अधर्म है। धर्मास्तिका अधर्मास्तिका बिकम्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टफ। है। अस्तिका जब आपने बोला है तो आपने उसके परमाणु को बोल दिया है सिंगल सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है फीमेल, एक होता है मदर। तो क्या सारी फीमेल मदर है? तो आप जैसे धर्मास्तिकाय बोलोगे तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा। द्रव्य का जो नाम है वो क्या है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। ठीक है। ओके। आगे बढ़ू मैं? तो प्राग भाव अप्लाइज टू एनी वन द्रव्य बट दो पर्याय। हाँ वही द्रव्य की दो पर्याय। हाँ, प्रागभाव प्रशंसा भाव के लिए। अन्योन्य भाव के लिए वर्तम ऊपर लिख दिया था ना, प्रेजेंट पर्याय। अब यहाँ पे लिखोगे पुद्गल द्रव्य की, दो डिफरेंट पुद्गल द्रव्य की। और अत्यंत भाव में आ जाएगा क्या? कोई भी दो द्रव्य। तो अभी आप देखोगे तो चारों अभावों में से खाली और खाली अन्योन्य भाव है जो पुद्गल द्रव्य के अलावा दूसरे द्रव्यों में डील नहीं करता है। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है। रेखा जी की आत्मा की प्रेजेंट पर्याय और आनंद जी की आत्मा की प्रेजेंट पर्याय में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। बाकी कोई? आपने आत्मा परिधि बोला जी? इसलिए अत्यंत, अगर खाली नाम बोला होता तो देन अन्यो अन्यो क्या अन्योन्य भाव। होता? अत्यंत अन्योन्य भाव है, अत्यंत अन्योन्य भाव। दो ही पुद्गल है। अत्यंत। एक परिधि जी, आपका क्या बोलना है? हाँ, अन्योन्या भाव, क्योंकि दोनों आई मीन पुद्गल हैं। लेकिन और आत्मा बोला ना, तो आत्मा इज नॉट पुद्गल। आत्मा इज पर्याय नॉट पुद्गल। वर्तमान पर्याय बोला ना, तो वर्तमान पर्याय में दोनों वर्तमान जो पर्याय द्रव्य है में वो, दोनों इसलिए आत्मा का अन्योन्य भाव प्रेजेंट आएगा। है। बट अब सुनना। भी एनी थ्री, अत्यंता में कोई भी हो सकता है ना, प्रेजेंट भी हो सकता है। अब आत्मा सुनना मेरी जीव है। बात। बट ईशानी सुनना। द्रव्य कैन बी जीव ऑल्सो नो, अन्योता में ओनली पुद्गल। हाँ, तो अत्यंत आंसर हुआ ना। आंसर इज आई थिंक। अत्यंता भाव। आप लोग क्यों कंफ्यूज हुए? क्योंकि मैंने जो स्ट्रक्चर किया था ना सेंटेंस का, वो स्ट्रक्चर वाज सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ अन्योन्या भाव। दैट्स फाइन, बट सी दिस लेकिन इज इस, ऑल्सो, हाँ, है ना। ये वो वाली कहानी हो गई कि दूर से देखा तो एक लड़की दिखाई दी, दूर से देखा तो, वह दूर से देखा तो लड़की क्यों दिखाई दी? क्योंकि स्ट्रक्चर वैसा था। पास जाके बाल देखा तो, लंबे थे। पास जाके देखा तो हो सकता है ना कि लकड़ी हो, वुड हो, चेस हो। पास जाके देखा तो हो सकता है ये भी हो सकता है।
ध्यान में आया? स्ट्रक्चर जो हम्म। था वो अन्योनाभाव वाला स्ट्रक्चर मैंने यूज किया था सेंटेंस फॉर्मिंग के लिए, इसलिए आप लोग को थोड़े लोग कंफ्यूज हुए। यहाँ पे ये देखते हैं, अगर पुद्गल की बात नहीं है, आत्मा की तो बात अन्य है, ना पुद्गल बोले। को छोड़ के किसी भी द्रव्य की बात है और दो द्रव्य की बात है, तो सीधा सीधा कौन सा भाव होएगा? अत्यंत भाव। प्राग भाव और प्राग भाव और प्रत्यंसा भाव क्यों नहीं होएगा? क्योंकि वो एक ही द्रव्य की पर्याय में होता है, जीव द्रव्य के पर्याय में, एक ही जीव द्रव्य के पर्याय में। रेखा जी गलत बोल दिया आपने, स्टार्टिंग में सही बोला था, एंडिंग में गलत बोल दिया। बोलो आपने क्या गलत बोला? किसी भी द्रव्य की पर्याय में। एग्जैक्टली exactly. हाँ। उसका जीव द्रव्य से कोई शादी नहीं हुआ है। हम्म। ठीक है। हम्म। इसके बाद जो ये टेबल तो आपने बना लिया ना, 2 लाइन लिखे ना अभी तक? हम्म। ठीक है। जी। तीसरा लाइन आपने कौन से लिखे? डेफिनेशन लिखी है क्या? नहीं, डेफिनेशन नहीं लिखी है। काल, काल लिखा है और द्रव्य लिखा है। तीसरा डेफिनेशन लिख लो। एक्चुअली डेफिनेशन पहला होना चाहिए था, बट बाद में लिख लो, कोई बात नहीं। वो आप लोग लिख लोगे बाद में। हाँ, लिख लेंगे। बिजोली जी ना पूरी मेहनत मुझसे कराना चाहती है। समझ में आता है, बाद में पढ़ने को इजी होता है। नहीं, खुद का लिखे हुए नोट्स खुद को समझ में आते हैं, दूसरों के लिखे हुए नोट्स खुद को समझ में नहीं आते हैं। आ जाएंगे सर, आप लिखा लो। नहीं, बट आई थिंक शी इज राइट। पहली बार हम आपके साथ कर रहे हैं तो जरा आसान हो रहा है, फिर हम अपने आप पे करने लगेंगे शायद। ठीक तो है। आप लोग थैंक यू, मेजोरिटी थैंक नोट्स आपका करते ये करते आपका स्ट्रक्चर है, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो इट्स वेरी easy when you explaining it, and first time we're adapting to it, then it will become maybe more natural to us. ठीक है। तो अभी डेफिनेशन लिख लो। पास्ट का प्रेजेंट में अभाव, दूसरे सर में। इसमें वैसे कंफ्यूजन नहीं होगी? बोलो बोलो इसमें बोलो। कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि जिनवाड़ी में जो लिखा है वो प्रेजेंट का पूर्व में, पास्ट में अभाव, और प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव। अब हम इसको ऐसे टेबल बनाएंगे तो बाद में कंफ्यूजन नहीं जाएगी। ठीक है, वैसे लिख लो। बट ये चीज याद रखना, फिर आप वो डायग्राम बना लेना कि जो प्रेजेंट है ना, हाँ। वो सेंटर पॉइंट हम्म। है। क्योंकि हाँ। डेफिनेशन जो लिखी है ना, उसमें क्या लिखा है? प्रेजेंट का पास्ट में और हम्म। प्रेजेंट का फ्यूचर फ्यूचर का, में। फ्यूचर में, तो हाँ जी। एक जगह पे आप ऐसे खड़े होके बोल रहे हो, एक जगह पे आप ऐसे खड़े होके बोल रहे हो, हाँ जी। तो वो कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है दोनों में एकदम चेंज हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो आप वैसे लिख लो। जी। इतना ध्यान रखना जी। कि प्रेजेंट इज द की। ठीक है, जो प्रेजेंट है वो की है। हम्म। अन्योना भाव में दो अलग अलग का प्रेजेंट है, हम्म। और अत्यंता भाव में इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर दो द्रव्यों में अभाव होता है। अत्यंत भाव का एक बार ठीक से समझा दीजिए। अत्यंता भाव बोलता है कि दो द्रव्य एक दूसरे से एकदम अलग है। आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी कंसीडर कर लो, तीनों को कंसीडर करो या तीनों में से किसी एक को भी कंसीडर करो, वो दोनों एकदम अलग है, दोनों सेम कभी नहीं होंगे।
सर एक क्वेश्चन ठीक है है। उसमें, आपने हाँ, एग्जांपल दिया था पर्सन ए की आत्मा वर्सेस पर्सन बी की आत्मा। क्वेश्चन ये है कि इज इट अबाउट सब कैटेगराइजिंग द्रव्य, मतलब आकाश द्रव्य वर्सेस काल, जीव वर्सेस पुद्गल, बिकॉज इसमें ये लाइन लिखा है एग्जाम्पल में कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में परस्पर अत्यंत अभाव है। तो दैट आई अंडरस्टैंड, एक जीव का दूसरा जीव भी अत्यंत अभाव है, करेक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने द्रव्य वाला चैप्टर पढ़ा था, राइट? हाँ, उस चैप्टर के अंदर आपको काउंट आए होंगे। किसी को याद याद है? नहीं नहीं है? नहीं याद है। नहीं। आनंद जी ब्लैंक है। ऐसा है, द्रव्य वाले चैप्टर का भी अब एक टेबल बना लेना। उसके अंदर भी ना छह द्रव्य के ना काउंट आए हैं। जैसे काल द्रव्य एक है, लेकिन एक एक छोटे छोटे में असंख्यात है। आकाश द्रव्य एक है, क्यों? एक फुल एक है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य कितने हैं? आप लोग चेक करना। हम्म। ठीक है। हम्म, हम्म, जीव द्रव्य अनंत एक है। एक हाँ, जीव द्रव्य अनंत है और पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है। हम्म, ठीक है, अनंत काउंट में। हम्म, साइज, पुद्गल द्रव्य की जो साइज है वो एक प्रदेशी भी हो सकता है, हम्म, बहुप्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। that is size. हाँ, पुद्गल ऑल साइजेस में अवेलेबल है। हम्म, फिर जीव, जीव की साइज क्या है? शरीर प्रमाण लोकाकाश के जितना। लोग हम्म हाँ। लोगों का प्रमाण। हाँ, लोकाकाश के जितना बड़ा असंख्यात का है। ध्यान में आया? तो जब ये जो काउंट्स आते हैं तो अत्यंता भाव बोलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग है। तो इसके अंदर धर्म अधर्म तो एक एक ही है ना, तो दोनों अलग हो गए। आकाश भी एक ही अलग हो गया। काल जो है वो भी समझ लो एक ही है, तो वो भी अलग हो गया। काल में भी जितने भी परमाणु हैं वो सब भी आपस में अलग अलग है। ठीक है। उन सब में कंफ्यूजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लोग फिजिकली अलग अलग है। ध्यान में आया? पुद्गल में और जीव में कंफ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि वो फिजिकली अलग अलग नहीं है। अब आप समझो, नींबू पानी बनाया आप लोगों ने, हम्म उसी पानी के पुद्गल में शक्कर का पुद्गल भी उसी में ही है, नींबू का पुद्गल भी उसी में ही है, नमक का पुद्गल भी उसी में ही है कि नहीं? हम्म एक एक जगह पे, सेम जगह पे ही है ना सब। इसलिए अब इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना कि हर एक चारों के चारों एकदम अलग है, ये चीज अत्यंत अभाव बताता है। ठीक है। चलो, इसमें मैंने चैप्टर में क्या मिस किया है वो लोग, आप लोग बाद में ये चैप्टर पढ़ के आना और फिर मुझे बताना कि सर आपने ये वाला पॉइंट मिस किया था। ठीक है। सर बेनिफिट और ड्यूरेशन बाकी रह गया। मतलब आप पढ़ के आए हो? ठीक है। बेनिफिट ये जानने के क्या होता है उसमें मेरे ख्याल से
समझाने की कोई ऐसी कोई पॉइंट मेरे को लग नहीं रहा है। आप लोग पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। बिजोली जी, आपको कोई क्वेश्चन है क्या उसमें कुछ? ठीक है। अभी हम लोग जितने भी लोग होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, हम लोगों का एक इमोशनल स्ट्रक्चर होता है ना एक। ये चीज को आपको समझाने के लिए ना सबसे इजी है, थोड़ा सा सब लोग बड़े हैं तो थोड़ा सा मैं आपको मैच्योर्ड एडल्ट कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है। नॉर्मली क्या बोला जाता है, कोई भी एक फीमेल को पकड़ो आप, तो उनके 30 डेज के साइकिल में ऐसे आपको कई रील्स नहीं मिले होंगे कि एक टाइम होता है जब वो एकदम हैप्पी मोड में होते हैं, फिर आता है उनका एक मोड जब उनको बहुत ज्यादा एड्रेनल होता है, उनको एक्टिविटी चाहिए होता है, एक्साइटमेंट चाहिए होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब उनके डू नॉट टच मी होता है, उनके साथ मैस नहीं करने का होता है कि नहीं। तो ये एक ऐसा पूरा साइकिल होता है ना 30 डेज का, अलग अलग इमोशंस का, राइट। वैसे ही इमोशंस के साइकिल हर एक के होते हैं। फीमेल में आपको इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं, मेल में उतनी इजीली नहीं होंगे, बट वो जो साइकिल है सबके होते हैं। अब जो ये साइकिल आप लोगों के है, हम लोगों के है, क्या वैसा सेम साइकिल कर्मों का भी है क्या? हाँ रेखा जी बोलिए। नहीं है। है। कैसे? देखो कर्म होएगा ना, हम्म। पहले उसका होएगा चुपचाप आके चिपकने का साइकिल, हम्म। फिर छुप के बैठने का साइकिल, हम्म। फिर उसका जब हार्मोन्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं तो वो आके आपको तंग करना चालू कर देता है, तो उसका तंग करने का साइकिल, हम्म। फिर वो तंग करके जब वो थक जाता है तो वो चला जाता है, तो चौथा साइकिल उसका टाटा बाय बाय का साइकिल। आसो सोबर निजरा। ध्यान में आया? चारों साइकिल, चारों पॉइंट ध्यान में आए? ठीक है। अब ये उसके 4 साइकिल है, बट ये 4 साइकिल में उसकी जो इमोशंस होते हैं, अब हम उस इमोशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हम्म। अब इमोशंस जो होते हैं वो इसके नहीं होते, कर्मों के नहीं होते। जीव के सबसे होते। ज्यादा इम्पेक्टेड पार्टी कौन होता है? जीव। तो जो इम्पेक्टेड पार्टी होते हैं ना उसकी इमोशंस होते हैं। ठीक है। हम्म। अब इम्पेक्टेड पार्टी कौन है इधर? जीव। तो जीव के कर्मों के साथ कौन सा पर्याय हो रहा है उसके हिसाब से ना जीव के अलग अलग इमोशंस रहेंगे। तो जीव के कितने इमोशंस है टोटल? 5। हम्म। ठीक है। सब हम्म। लोग हो मेरे साथ? हाँ जी। हाँ। ठीक है। अब इस इमोशन को समझाने के लिए ना एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब अपना टाइम हो गया है, 15 मिनट एक्स्ट्रा तो चलेगा ना? चले। हाँ जी। हाँ सर, ठीक है। हाँ। अभी एक समझो, मैंने एक कप के अंदर, इसके अंदर एकदम मड का पानी भर दिया। ठीक है, कीचड़ का पानी इसमें भरा। अब उस पानी को मेरे को अलग करना है और कीचड़ को अलग करना है, तो मेरे पास कितने अलग अलग तरीके हैं? सबसे पहला और सबसे इजी तरीका क्या है? आप कपड़ा बांधोगे, उसको आप अलग कर दोगे, पानी अलग कर दोगे, राइट।
तो जो पानी पानी निकल के, क्या पानी साफ है वो? नहीं। नहीं। फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे काम करो, उसके अंदर ना फिटकरी डाल देता है। हम्म। तो बहुत सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। अब मुझे बताओ, अभी भी क्या वो पानी साफ है? क्या पी सकते हो? हम्म। फिर आप थर्ड स्टेज में क्या करते हो? उसको उबाल देते हो। हल्दी। ठीक है। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना। ये जो सेकंड स्टेज था ना, जिसके अंदर पानी साफ है लेकिन साफ नहीं है, आनंद जी, ये ध्यान से सुनना। ये सबसे क्रिटिकल और कंफ्यूजिंग स्टेज है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि वो साफ है भी लेकिन नहीं भी है। उसके अंदर जो बड़े बड़े गंदगी थी, उसको तो आपने हटा दिया, तो उसको तो आपने टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है। जो एकदम बारीक माइक्रोब्स है जो अभी भी बचे हुए हैं, वो अभी भी उसमें है, प्रेजेंट है। ठीक है। और तीसरा, आप लोग जब उबालते हो ना, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर ना एक नमक का एक लेयर बन जाता है, सॉल्ट का। तो वो भी तो था उसके अंदर। ध्यान में आ रहा है? तीन चीजें निकली है इधर से। ठीक है। ये वाला जो कंडीशन है, ये क्षारोपशमिक। नाम क्या है? आप लोग लिखो एक कागज पे। क्षय ओपशमिक। नाम में लिखा है कि इसमें क्षय और उपशम दोनों होएगा। राइट। अभी सुनना, इसमें खाली क्षय और उपशम नहीं होता है। इसमें क्षय, उपशम और उदय तीनों होते हैं। आप लोग हो मेरे साथ? हाँ जी। कौन से होते हैं इसमें? छह हम्म। सौ। क्षय, उपशम और उदय। ध्यान में आया? अब आप मुझसे क्वेश्चन करो कि हाउ डू यू डिफाइन कि कब क्षय है, कब उपशम है और कब ये है। हम्म। जब अभाव होगा उसका, वो क्षय है। हाँ जी। किसी का अभाव हो माने हम्म। क्षय। हाँ। डिक्रीज और जो है पर दिखाई नहीं दे रहा है वो उपशम। और डिक्रीज स्टेट इज उपशम, डिक्रीजिंग इज उपशम। यानी मड जो नीचे बैठ गया है वो उपशम। अभी सुनना, जो बड़े बड़े मर्द थे जिसको आपने हाथ से निकाल के फेंक दिया, वो क्षय। फिटकरी डाल के भी आपने जो निकाला और निकल गया, वो सब क्षय हो गए। ठीक है। अभी जब उबालने के टाइम पे जो नमक फॉर्म हुआ था ना, उसको आप निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। उसको अपने फिटकरी डाल के आपने उसको, था ना, बट उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, तो उसका हो गया उपशम। मतलब और सर उदय ये भी बोल किसका? सकते हैं कि वो उदय में आ रहे हैं अभी। ये जो आप उदय बोल रहे हैं नहीं। उपशम मतलब ये। उदय में कौन आ रहा है? जो उसमें बैक्टीरियाज थे। हम्म। हम्म। अब समझना, क्षयोपशम में जो उदय में आते हैं ना, वो क्या बोलूं मैं, वो आइडियल लोग होते हैं, जिसको आप कुछ भी करो, वो बोलते हैं कि मैं तो साला उदय में आऊंगा। तुम कुछ भी कर लो, क्षय करो, उपशम करो, जो भी करो, मैं तो उदय में आऊंगा, मैं तो आइडियल हूँ। ठीक है। जैसे 8 कर्म होते हैं, 8 में से आयु कर्म है, वो क्या बोलता है? आएगा, जब आएगा ही होगा। आएगा। जो करना उदय है में कर लो, आएगा। मैं तो उदय में आऊंगा।
ध्यान में आया? सर तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल से क्षय और उपसम समझा सकते हैं। उपसम में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, मैंने अभी चैप्टर खत्म नहीं किया, होल्ड इट होल्ड इट। ओके। ये ध्यान में आ गया सबको? क्षय कौन सा सर होता है? सर सॉरी, मुझे निकलना होगा, मेरा क्लास है 8:40 को। ओके। ओके, थैंक यू, जय जगन्नाथ। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में, यस यस श्योर, थैंक यू। ऐसे ही 5 मिनट में ओवर हो जाएगा। ओके। ठीक है। हेलो, क्षय किसका होता है? क्षय उसका होता है जो कि सबसे इजीली पकड़ में आ जाता है। जैसे कि मिथ्यात्व नाम का जो दर्शन मोहिनी कर्म है, जो अनंतानुबंधी कषाय है, जो ऐसी है ना कि भाई गर्दन कट जाए तो कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तूफान में कौन सा पेड़ उड़ जाता है? जो अड़ा रहता है, जो खड़ा रहता है। खड़ा रहता है। तो ऐसे जो खड़े रहते हैं ना, उन सबका क्षय हो जाता है, जैसे ही सम्मिलित होता है। ठीक है। अब जो थोड़े फ्लेक्सिबल वाले होते हैं ना कर्म, उनका उपशम होता है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि बेटा अभी मेरा बुरा टाइम चालू है ना, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, टाइम जाने दे फिर मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। ठीक है, ध्यान में आया? पानी में फिटकरी डाला तो जो गंदगी नीचे बैठ गई, वो क्या, अभी तो मैं बैठ जाता हूँ, जैसे ही थोड़ा सा भी पानी में मूवमेंट हुआ तो फिर से। ध्यान फिर में आया? से। हम्म। तो औपशमिक भाव होता है दबना, क्षायिक भाव होता है खत्म हो जाना, औदैहिक भाव होता है उदय में आना। ठीक है। और क्षारोपशमिक मैंने आपको समझा दिया है। पांचवा होता है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव होता है आत्मा का, वो बोलता है कि भाई दुनिया, आप, अच्छा आप में से कोई है क्या जिनके 2-3 बच्चे हो गए हैं? 2 हो गए ना? ठीक है। पहला बच्चा जब हुआ था आपका, तब उसको छींक भी आती थी, कुछ भी आता था तो आपका बीपी हाई हो जाता था, डॉक्टर के पास भागते थे। हाँ। अब दूसरा बच्चे को कुछ भी हो जाए, क्या होता है आपके साथ? जब पहला बच्चा था ना, तो उसके अंदर आपके माँ बाप, आपके भैया भाभी, जितने लोग भी घर पे थे, आजू बाजू थे, सबने बोला अरे टेंशन ना ले, नेचुरल है, होता है ये सब, टेंशन, आप क्या बोलते थे? मानते थे? ध्यान में आया? पारिणामिक भाव वो वाला है जिसके 3-4 बच्चे हो गए, अब उसको पता है ये जो चारों भाव है ना, उदय, औपशमिक, क्षारोपशमिक, क्षायिक, ये चारों बच्चे ना आपस में मस्ती करते रहेंगे। पारिणामिक क्या, भाई अगर मुझे अपना दिमाग की, अगर मुझे पागल नहीं होना है, सेन आदमी बने रहना है ना, तो क्या करने का, इनको जो करने करने दो। आपके घर में 10-12 बच्चे आ जाते हैं, तो आप उनके मॉनिटर बनने का ट्राई करते हो? आप उनके पेरेंट्स बनने का ट्राई करते हो? क्या आप उनको एक कमरे में खिलौने देके छोड़ देते हो, बोलते हो भाई जो करना है करो, बस तोड़ा फोड़ी मत करना? पारिणामिक भाव वो है जो बोलते हैं भाई इन कर्मों को जो करना है करने दो, मैं तो आत्मा का बाई डिफॉल्ट सेटिंग हूँ, मैं वैसा का वैसा होगा, मैं इंजॉय करूंगा। ठीक है। अभी इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इन पांचों कर्मों के भेद, जो इनके नाम आए हुए हैं, आए हुए हैं ना? हाँ। ठीक है।
पेज नंबर 39 पे आप देखोगे पारिणामिक भाव खत्म होने के बाद सबके भेद आए हुए हैं, वो आपको याद करना है, वो रट्टा मारना है। ठीक है, इसके साथ अपने 2 चैप्टर हो गए आज के, और एक पहले का चैप्टर रिवीजन हो गया है। ठीक है, मेरे को एक और चैप्टर का आज टारगेट था, 5 पांडव, जो हो नहीं पाएगा। 5 पांडव आप लोग रीड करके आ जाना, कुछ भी डाउट होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इससे, भावना बत्तीसी से। कल ही है ना अपनी नेक्स्ट क्लास? परफेक्ट। तो कल अपन भावना बत्तीसी करेंगे। और जिनवाणी स्तुति में कोई भावना बत्तीसी पढ़ लेगा? अच्छा, जिनवाणी स्तुति के अंदर जो भी किताब अपन पढ़ेंगे ना, उसका पहले में मंगलाचरण होता है। हम जिनवाणी स्तुति में वो हम लोग मंगलाचरण में वो मंगलाचरण पढ़ेंगे, कोई भी एक स्टूडेंट। और जिनवाणी स्तुति में लास्ट में जो होता है, जैसे इसमें भावना बत्तीसी है, तो अपन भावना बत्तीसी के 2 छंद पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? तो मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मदमस्त वो। यह अनंत बलशील आत्मा हो, शरीर से भिन्न प्रभु। जो होती तलवार म्यान में, वहाँ अनंत बल दो मुझको। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांचे कनक में क्षमता हो। वनोपवन प्रसाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदर तम पथ पर चल कर, जीते मोह मान मन मथन। वह सुंदर पथ ही प्रभु बना रहे, अनुशीलन पथ। चलिए, तो ये थैंक यू। पूरा पढ़ना है 12। जय अभी जिनेन्द्र। लेट हो गए इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो नॉर्मली अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ सर। जी 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 सर। ओके, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। जय हिंद।